जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो और अपनी लाइफ को बढ़िया से एंजॉय करो यार। आज की वीडियो भाई हमने बाला साहब ठाकरे का जो इंटरव्यू देखा था आपकी अदालत में, फर्स्ट पार्ट देख लिया था, उसका सेकंड पार्ट, बस 2 ही पार्ट है इसके हैं जी, क्योंकि 35 मिनट की थी। 15 मिनट का वो पार्ट बना था और ये बन जाए, बाकी बचा ये सारा, मतलब कि यही बनेगा। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। और अब बारी है आपकी अदालत में बाला साहब ठाकरे पर अगले आरोप की। मुलजिम बाल ठाकरे पर जनता का इल्जाम है कि इन्होंने बंबई में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है। बल्कि इन्होंने काम किया है। बंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। कांपना चाहिए। क्या बात है भाई। शेर को डरे नहीं तो क्या चूहा को डरे? तो ठीक है, कांपना है। तो राजनीति के अंदर जो लोग हैं वो कांपते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो इसलिए कांपते हैं बाला साहब क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लोग हैं जो शिवसेना के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, उसको आप अच्छा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैंने कहा कि मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी थी, जाहिरात दी थी, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसे कोई लोग शिवसेना के नाम लेके आएंगे, जबरदस्ती करेंगे, को उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। और क्या चाहिए? लोग कहते हैं कि पुलिस भी डरती है आपसे। अभी पुलिस वालों को, मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ और कोई नहीं, तो मेरी मुलाकात आप ले रहे हैं, और यानी कि अब मुजरिम मैं हूँ यहाँ। नहीं, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि पुलिस वाले भी शिवसेना के लोगों से डरते हैं? ऐसे तो मेरे पर काफी इल्जाम है कि मैं हाथ में हाथ बटा के चल रहा हूँ उनके साथ, वो हमारे साथ हैं, मगर ये सच नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जो आपने क्रिमिनल्स को जगह दी पार्टी में? कौन क्रिमिनल? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रिमिनल वॉर में जो लोग, नहीं, एक नाम तो ले लो। एक किम नाम के आदमी थे, एक किम थापा की बात करें तो इससे पहले ये थापा एक बड़ा अच्छा कबड्डी प्लेयर था, और जब भी मैंने उनको टिकट दिया तो उस वक्त वो कबड्डी प्लेयर था। वो तो गुनाह नहीं था। इसके बाद थापा बिगड़ गया और आप इल्जाम लगा जा रहे हैं। रमेश मोरे, विठल चौहान, नहीं, ये they were not criminals, but they died in gang wars. तो जब तक मेरे सामने कोई बात नहीं आती तो मैं कैसे ये कार्रवाई करूं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिवसेना से जितने लोग एसोसिएटेड हैं उनमें से कोई क्रिमिनल नहीं है, किसका किसी गैंग से कोई संबंध नहीं है, सब दूध के धुले हैं? दूध के धुले तो कोई भी नहीं होता है। आप सबूत लाएंगे कि कोई भी मेरा नेता भी कोई रिश्ता है गैंगस्टर वालों के साथ और कहीं, तो मैं उसको हटा दे दूंगा। एक वक्त, एक सिंगल मिनट भी मैं उनको नहीं रखूंगा। एक बार किसी ने सवाल आपको पूछा था कि शिवसेना करप्ट है, तो आपने कहा था हमने करप्शन कांग्रेस से सीखा था। यस, आडवाणी के लैंग्वेज में क्या कहूँ, उसके लफ्ज में मैं कहूँ, द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रीफ केस एंड अ सूटकेस। यानी बाला साहब, अगर विदाउट करप्शन यू कैनॉट फाइट इलेक्शन। इतनी मंगी हुई है तुम्हारी चुनावी बात कि 1 करोड़ तक जब आप कोई खर्चा करते हैं तो आप एमपीशिप यानी खासदार यानी कि एमपी का ये चुनाव लड़ सकता है, और वैसे तो 1.5 लाख में आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए। ओके, आई पे दिस अमाउंट टू मिस्टर नरसिम्हा राव and let Mr. Narasimha Rao fight his election whenever it is going to be. Well, I will pay for that. I will stand that expense. कहो, ये हिपोक्रेसी मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुझे दुख भी होता है, कभी कांटा भी चुभता है, तो क्या करे, गुलाब को तो पकड़ना ही होता है। क्या बात है। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन को? I am not justifying। ये पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक, ऊपर वाले कहते हैं नीचे से शुरुआत होती है, नीचे वाले ऊपर का वाले करते हैं, तो हम क्यों ना करें? ये बात हो रही है देश में, ये सही है। प्राइम मिनिस्टर तो आप कहेंगे तो ये वर्ल्ड फिनोमिना हो रहा है। अभी तो सब खाते हैं, तो मैं थोड़ा भी जरा साइड डिश कोई हो, स्वीट डिश तो भूल जाइए, मगर तो करनी पड़ती। इस पर एक अच्छी गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, एंड दैट गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी क्रूअल। डिक्टेटरशिप चाहिए।
बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप, मगर चाहिए, नहीं तो ये निपटना मुश्किल है। जो भी दंगा फसाद होते हैं, मोर्चे निकलते हैं, तो सबसे आगे युवा पीढ़ी होती है उसके आगे। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी मिलिटेंट। बी मिलिटेंट? यस, क्योंकि अभी युवा की स्थिति दिल्ली में कैसी हुई तो आपको मालूम है। बेचारे बिट्टा बच गया, और वहां तो दिल्लीश्वर बैठते हैं, शंकरराव चौहान वहां होते हैं, पायलट होते हैं, नरसिम्हा राव भी वहीं बैठते हैं, और बम फट जाता है। और जब ये कानून हमारी हिफाजत नहीं करते तो आप क्या करोगे? और औरतों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, कानून क्या कर रहा है? Nobody is moving freely in this country. Everyone is under tension. आप भी टेंशन में होंगे, भाई क्या इधर तो बम नहीं फटेगा, इधर तो कुछ नहीं होगा, यानी क्या ये क्या जीवन है तुम्हारा? और इसके लिए मेरे मन में जो तूफान आता है, ये आता है कि मैं बड़ो कड़वा बात करता हूं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। क्या हथियार नहीं लेंगे तो भी मर जाने वाले हैं? गवर्नमेंट के हाथों में हथियार है तभी भी हम मर जा रहे हैं, तो कैसे करें? ये युवा को क्या, युवा को नहीं, पूरे हिंदुओं को देश में मिलिटेंसी लानी पड़ेगी, तभी देश का ये रक्षा हो जाएगी। ये मेरा विचार है। बाला साहब, आप समझते हैं कि हथियार का जवाब हथियार से देंगे तो उससे समस्याओं का हल हो जाएगा? हाँ, क्योंकि शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के लिए पंचा पहन के हाथ में डंडा लेके बकरी ले जाता था तो उसका अफजल खान होता, मगर उन्होंने पहचाना कि मेरा दुश्मन कैसा है, तभी उन्होंने पूरा बंदोबस्त करके वो सामने गया, इसलिए बच गए। और कहीं हमें कोई ऐसा सुख शांति से हम नहीं सो सकते, ना रह सकते, तभी क्या करो? ये मेरा इशारा है। देयर गोइंग टू बी chaos। जितनी बातें मैंने की, तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, ना कोई मैं पामिस्ट हूं, मैं था तो कार्टूनिस्ट और मैं कुछ बन गया, फिर भी मैं कॉशनिंग जब भी देता हूं वो होते हैं, बात ये हो रही है। I said in 1980 that Indira Ji will be killed, and she was killed in 84. I said that this boy, that is Rajiv Gandhi, will be killed by Tamilian tiger, and he was killed by a Tamilian tiger. Why? Because I am a cartoonist. I can read news in a different way. लाइनों के दरमियान क्या लिखी गई है बात, सत्य, वो मैं देखता हूँ। आप तो अखबार पढ़ते हैं, और मैं तो लाइनों के बीच में क्या लिखा है वो पढ़ता हूँ, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। जो कार्टूनिस्ट का जो दिल होता है बाला साहब, वो बड़ा उदार दिल होता है, बड़ा इमोशनल होता है कार्टूनिस्ट। ऐसी कोई बात नहीं है, कार्टूनिस्ट होता है, उसमें इमोशन कुछ नहीं होता? नहीं, इमोशन क्या होता है, वो न्यूज पर आधारित होता है, जैसे न्यूज वैसा कार्टून। उसमें कोई कविता, उसमें कोई आर्ट, उसमें कोई कल्चर? आर्ट है ना, आर्ट है, इट इज एन आर्ट, यस, कैरिकेचरिंग इज एन आर्ट। तो कार्टूनिस्ट के दिल में, या इसका जो कार्टूनिस्ट का दिल है लाइनें खींचते खींचते, उसमें ये टाइगर का दिल कहां से पैदा हो गया कि मिलिटेंट बना दो? बैरिस्टर मोहनलाल करमचंद गांधी का जब महात्मा गांधी हो सकता है, तो कार्टूनिस्ट का कोई शिवसेना प्रमुख क्यों न बन जाए? बाल ठाकरे पर आरोप है कि प्रेस के प्रति इनका रुख नेगेटिव है। प्रेस के प्रति आजकल अखबार वाले आपके घर के बाहर मोर्चा पर भी बैठने लगे हैं, दिल्ली से आकर पत्रकार, और उनकी शिकायत यह है कि जो अखबार वाले आपकी बात या आपकी पार्टी की बात नहीं मानते, उनकी पिटाई कर दी जाती है। नहीं, यार ये पहली जो दफा हुआ। तमाशा हो गया मेरे खिलाफ शिवसेना भवन के सामने, आप पूरी लिस्ट, आप पूरे जो लोग वहां जमे थे, इकट्ठा हुए थे, सब पूरे के पूरे लिस्ट देखिए, दे वर ऑल लेफ्टिस्ट, पूरे के पूरे, चाहे वो निखिल चक्रवर्ती हो और कोई हो, एन राम हो, नीचे तो पूरे के पूरे कम्युनिस्ट लोग खड़े थे। ऐसे लोगों की मुझे परवाह नहीं है। आप सोचते हैं कि दिलीप पटगांवकर और गोविंद तलवलकर कम्युनिस्ट हैं? एक दो चीजें, बातें तो छोड़ दीजिए, आदमी को छोड़ दीजिए, कि पूरे के पूरे बैंड, यानी कि 10 में से 8 आदमी मैं कहता हूं पूरे कम्युनिस्ट थे, यानी कि लेफ्टिस्ट, लीनिंग टुवर्ड्स लेफ्टिस्ट। ये जो ओवरऑल बिहेवियर है बाला साहब प्रेस के प्रति, ये सिर्फ बॉम्बे में नहीं है,
राइटर्स बिल्डिंग में भी अखबार वालों की पिटाई होती है, अयोध्या में भी अखबार वालों की पिटाई हो रही और है। दूसरे कोई लोगों ने की, हम करते तो बम मारते, कोई जुलूस निकालते, कोई गड़बड़ करते, गवर्नमेंट के पास जाते, सीएम को कोई निवेदन देते, ये होती है हमारे पास। ये तो मुसीबत है। नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इसको जस्टिफाई, वहां तो गुजरात में जन्मभूमि और कहीं अखबार की पूरी इमारत जला दी। वही बात कलकत्ता में हुई। यहाँ तो किसी की इमारत और कोई हमने तो किया नहीं, जला दिया। मैं वैसे तो पत्रकारों के खिलाफ मैं नहीं हूं, क्योंकि आई एम ऑल्सो कार्टूनिस्ट, दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री और वर्ल्ड। आप जर्नलिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, आपने अपना कैरियर फ्री प्रेस जर्नल से शुरू किया था। Yes. उसके बावजूद कोई अखबार वाले आपके खिलाफ लिखें, आपकी पार्टी के खिलाफ लिखें, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए ना। फर्स्ट उनको कहिए फ्रीडम का स्पेलिंग क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है। यू मस्ट नो योर लिमिट्स एज ए जर्नलिस्ट, ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। फ्रीडम का क्या मायना होता है। कभी हम शुरुआत करते तो आप इल्जाम लगा सकते हैं, मगर शुरुआत वो लोग करते हैं, क्या हम बर्दाश्त करें? गलत बात छपने के बाद भी मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन जब भी होता है, मैं तो नहीं कुछ करता हूं, मगर मेरे लोग तो है। अभी तो हिस्ट्री है शिवसेना की, जब भी किसी अखबार वाले ने शिवसेना के खिलाफ लिखा है तो उसकी पिटाई हुई है। कितने लोगों की ऐसा भी पूरे के पूरे देश के पत्रकार वहां शामिल हो गए। इनमें से कितने, वैसे तो पंजाब में लाला जगत नारायण का खून हो गया, उसका और दूसरे लड़के का खून हो गया। हमारे नागपुर में 5 लोग मारे गए, पूरे के पूरे 5 फैमिली, 5 ये भाई थे, और उसका था एक एडिटर, इंस्पेक्टर ने मारा, और इंस्पेक्टर की बाजू लेने वाले यही अखबार वाले हैं। वो कहने लगे कि उसको क्या जरूरत थी उसको उस पर हमला करने की, प्राइवेट लाइफ को स्पर्श करने की, और ठीक हो गया। अभी उधर ठीक हो गया, और मैंने जब ये तमाचा लगाया तो आप कहते हैं, और मैंने जब ये तमाचा लगाया तो आप कहते हैं कि कैसे मीडिया पर हमला हो गया। खून चलता है, मेरा तमच्चा नहीं चलता, मेरा एक लाफा नहीं चलता इन लोगों को, मैंने तो मारा नहीं। कोई बात ऐसी है कि हमारे में भी कोई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि उनको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई मुझे पागल कहेंगे तो कैसे कहेंगे, कैसे करें वो? आपकी मर्यादा का जब उल्लंघन होता है तभी उनका भी उल्लंघन होगा। जब मैं एक लाफा चढ़ाऊंगा तो मेरी ये भी तैयारी होनी होगी कि मुझे भी कोई लाफा चढ़ाएगा। आपका जो अखबार है सामना, अगर इसमें किसी के खिलाफ खबर छपे और वो आकर उसके एडिटर को ऐसे धक्का मुक्की करे, मारे पीटे, तब आप क्या करेंगे? क्या उसको सही मानेंगे आप? सही मानना होगा, मगर जब तक हम हमला नहीं करते तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमला हमने किया, यानी कि मेरे आदेश के ऊपर कोई बर्ताव हो गया कि कोई लोगों ने मारपीट की या हाथापाई की, तो मैं समझ सकता हूँ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी मीडिया की होगी वो संभाले, ठीक तरह से संभाले, कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को। पत्थर मारने से कीचड़ उठता ही है, ये मत बोलो। तो पत्थर मत मारिए, कीचड़ नहीं उड़ेगा। मुलजिम बाल ठाकरे पर जनता की अदालत में आरोप है कि उन्होंने शिवसेना में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं बनने दी। शिवसेना यानी बाल ठाकरे यानी शिवसेना, आपके अलावा कोई दूसरा नेता उसमें आ ही नहीं सकता। सही बात। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवसेना में दूसरी सेकंड रैंक भी तैयार हैं। और जितनी पार्टीज हैं उनमें अध्यक्ष बदलते हैं, उनमें सेक्रेटरीज बदलते हैं। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 1966 में जब बनी थी आप प्रमुख थे, और आज 26 साल से आप अकेले प्रमुख बने हुए हैं। इसलिए अभी तो किसी और को प्रमुख बनने का मौका नहीं मिला। नहीं, वो आई डोंट हैव दैट रिचर्ड डेमोक्रेसी इन माय पार्टी। वो हम ही रहेंगे जब तक मैं हूं, और ये चुनाव बिनाव वगैरह मुझे पसंद नहीं। ये चुनावी बातें तो मैं न मानता नहीं, और बिकॉज आई एम देयर द पार्टी हैज सर्वाइव्ड। तो सबसे पहले उसकी भी कांग्रेस बनती। आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? नहीं, लोकतंत्र क्या होता है? गुटबाजी एंड ये सब चलते, ओनली ग्रुपिज्म, एंड दैट इज लोकतंत्र कहते। नाम अच्छा है मगर पार्टी को बहुत महंगा पड़ता है। जब हटना होगा तो मैं खुद जाऊंगा, और गया भी था, एक बार नहीं 2 बार मैंने इस्तीफा दिया था, लोगों ने मुझे फिर वापस लाया। लोग कहते हैं वो तो नाटक किया। अभी जो मैं करता हूँ नाटक होता है तो मैं क्या करूँ? अभी मेरे दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो। चाहे मैं नाटक करूँ तो भी
लोगों ने मुझे वापस क्यों लाया? वो लोगों का भी नाटक था ये बात भी सही वापस लाने का। पॉइंट की बात की है। तो ये मान ले बाला साहब की शिवसेना इस बाल ठाकरे इस शिवसेना। आगे का तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, तो आज तो है भी ऐसी बात है, और क्योंकि दूसरी रैंक है, जैसे कि मनोज जोशी है, सुधीर जोशी है, दत्ताजी सालवी है, वामन राव महारिक, बहुत काफी नवलकर, जब मैं नहीं होता तो वो निभाते हैं सबको। शिवसेना में आपके बेटे हैं उद्धव ठाकरे और आपके नेफ्यू राज ठाकरे, वो कंट्रोल करते हैं पीछे से, नहीं। और आपके जाने के बाद में ये जो मेरे पास पीछे की कोई बात नहीं होती, आगे की बात होती है, सामने की बात होती है। इफ दे वांट दे मे, बट आई विल नॉट डू इट माई सेल्फ। मैं खुद नहीं करूंगा कि चलो आज मेरा लड़का बैठेगा तुम्हारे सर पर, ये मैं नहीं करूंगा, मगर लड़के में कोई कर्तृत्व हो वो खुद आएगा, आगे आएगा। ये जो डायनेस्टिक रूल है इसको आप सपोर्ट करते हैं कि आपके बाद आपका बेटा इस गद्दी को संभाले या नेफ्यू इस गद्दी को संभाले? डायनेस्टिक रूल का सवाल ये होता है, जब भी दम नहीं होता है लड़के में तो भी वो बिठाया जाता है, और मेरे लड़के में कोई दम होगा तो वो बैठेगा। दम है उसमें? अभी लड़का तो है, कैसे कहूं नहीं दम है, तो वो दम मारेगा, घर में जाएंगे। मुलजिम बाल ठाकरे पर आरोप है कि ये ग्लैमर के पीछे भागते हैं। मिथुन चक्रवर्ती आपको डैडी कहते हैं, गोविंदा आपको अंकल कहते हैं, अमिताभ बच्चन आपको बड़े भाई कहते हैं। तो ये ग्लैमर के जो लोग हैं, स्टार के लोग हैं, इनके प्रति आपकी आप कोई थोड़ा श्रीदेवी वगैरह का नाम लो तो, और मैं चाहता हूँ मुझे अंकल नहीं कहें। लोग जानना चाहते हैं श्रीदेवी को क्या कहती हैं? श्रीदेवी मिलती है मगर कुछ नहीं कहती है, ये अच्छा है। I was in famous pictures as a staff artist. पुरानी बात है, 45-46 की बात है। मैं वहाँ आर्टिस्ट था, मैं शो कार्ड वगैरह बनाता था, वहाँ मेरी पहचान काफी लोगों से हुई, और बाद में ये सब लोग नए आए। लेकिन आपने इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। एक तरफ आपके दोस्त हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, अमिताभ बच्चन हैं, दूसरी तरफ शबाना है, दिलीप कुमार हैं, A.K. हंगल हैं, सुनील दत्त हैं। तो एक लोगों को आप सपोर्ट करते हैं और दूसरे लोग आपसे डरते हैं। दूसरे सपोर्ट जो गलती करते हैं वो मैं नहीं मानूंगा। जब ये 12 बम फट गए मुंबई में और पाकिस्तान दिन आप मनाना करते हैं, कैसे मैं बर्दाश्त करूं? क्या जरूरत है पाकिस्तान दिन की? पाकिस्तान हिंदुस्तान दिन नहीं वहां मनाना करते, और हम ये बेशर्मी से सब कारोबार करते, तो मैं जरूर रोकूंगा, कोई भी हो। लेकिन वो तो आर्टिस्ट है बाला साहब, उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। मैंने सुनील दत्त से कहा, या एक तो या कलाकार का जो आपका रिश्ता है वो रखो, या पॉलिटिक्स में आ जाइए। लेकिन इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री पर आपका कब्जा रहे? सभी पर मेरा कब्जा है, क्योंकि आप चाहेंगे जिसकी फिल्म दिखाई जाए वो दिखाई जाए, आप चाहेंगे जिसकी फिल्म रोकी जाए वो रोकी जाए। कोई हिंदू धर्म की बात हो, कोई हिंदू धर्म का अपमान हो तो मैं रोकूंगा। मैं चोली नहीं रोकूंगा, मगर ये करूंगा। आप चोली को ठीक मानते हैं? ये जो चोली के पीछे गाना बहुत एक बार बताया गया है कि चोली के पीछे क्या है, तो भी आप शिकायत करते रहते हैं। और मुझे मालूम है कि जब ये बात उन्हें गाने में ही बताया गया कि चोली के पीछे दिल है, तो काफी लोग नाराज हो गए। काफी लोग नाराज हो गए। अच्छा नहीं लगा उनको? नहीं, क्योंकि जो चाहते वो नहीं मिला उनको। एक और फिल्म थी खलनायिका, जिसमें भी एक और गाना था चोली के पीछे। वो तो ठीक, मैंने नहीं, वो गलत था, यानी कि खलनायिका की बात आप कर रहे हैं जी, तो ठीक नहीं था। उसका इनमें एक्शन भी बड़ी अच्छी नहीं थी, बहुत ही। उसको आप अप्रूव नहीं करते? नहीं, वो तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बात भी नहीं बनी। और जब ये वो बात सुभाष घई मेरे यहाँ आए और उन्होंने मुझे पिक्चर बताया, मुझे अच्छा लगा। एक बड़ी अच्छी धुन है, बड़े अच्छा रिदम है, गाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ऐसा तो नहीं बाला साहब, जो लोग आपके घर में आते हैं, आपको रेस्पेक्ट पे करते हैं, हाँ। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सुभाष घई हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, उनको आप सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो चोली के पीछे बनाए या चोली के आगे बनाए? नहीं। और बाकी एक लोग बार ऐसे कोई आदमी भेज दो कि उन्होंने गलती की है और मेरे घर आने से वो गलती दूर हो गई, आप भेज दो किसी को, देखें। तो आप उसमें बिल्कुल फेयर रहते हैं? मैं तो बिल्कुल एकदम सीधा आदमी हूँ,
एंड आई डोंट स्पेयर एनीबॉडी बिकॉज हाँ, बिल्कुल, मेरा वाकई मन straight साफ है, up मेरा सीधे। हाथ साफ है, मेरा दिल साफ है। दिलीप कुमार के यहाँ से आपके यहाँ बिरयानी आती थी हमेशा और वो आज वो आपको झूठ है, वो झूठ है, सरासर झूठ है, कभी भी नहीं। वैसे तो दिलीप कुमार मेरे घर पे आके ऊपर मेरे टेरास पे बैठ के बियर और चना खाते थे। अब वो बंद हो गया बाला साहब? अभी तो लगता है बियर भी है, चना भी है, मगर दिलीप कुमार के रास्ते बदल गए। उसकी वजह तो आप उनसे पूछिए। इतना आपका इंटरेस्ट है जो फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म स्टार से आपकी दोस्ती भी है, आप उनकी पार्टी में जाते हैं, वो आपके घर जाते हैं, और वैसे भी आपको अपने लुक्स, अपने देखभाल, इसमें जरा काफी ध्यान रहता है, तो आपको कभी मन नहीं किया तो आपको कभी मन नहीं किया कि आप फिल्म स्टार बने तो विलन का ही काम मिलेगा और क्या मिलेगा। सही बात। अच्छा, ये सेकंड पार्ट कितना ही कमाल का था। बहुत ही कमाल अच्छा, का था। एंड वाला ये काफी लोगों के लिए हीरो भी है। हाँ मतलब कि ये फनी किरदार के भी हैं, हंसी हंसी अच्छा, मजाक के खुद मिजाज है। अच्छा खुद कुछ अच्छे मिजाज फनी के बात हैं। करते हैं तो खुद नहीं हंसते हैं। हाँ, सामने वाले हंस पड़ते हैं। क्या बात अच्छा, है। इनका हर चीज पर अपना मतलब कि कंट्रोल है। मतलब कि वाकई में ये धार्मिक लोग जो हैं वो इसी को कहते हैं धार्मिक, जिन्होंने मतलब कि बॉलीवुड में अगर कोई गलत बात होती तो उसको बाइकआउट करते, ये करते अकेले। हाँ, बिल्कुल। किसी में हिम्मत नहीं कि उसको मतलब कि बाइकआउट कर सके या उसको रोक सके या उसके खिलाफ आवाज उठाए। वो सिर्फ बाला साहब ठाकरे जी के पास ही ये पावर अच्छा, थी। अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती ये इनके टच में थे। टच में इसीलिए तो थे। मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि बड़े से बड़ा आदमी होता ना, हम्म प्राइम मिनिस्टर भी अगर कोई बनता था ना, वोटों से जीत गया तो हम्म, शपथ लेने से पहले बाला साहब ठाकरे से आशीर्वाद लेते, फिर जाके शपथ लेते। मतलब कि बात इनका इतना मतलब कि कंट्रोल रह चुका था। अच्छा, पर ये बात मुझे बड़ी फनी लगी, हंसी आई कि रजत शर्मा ने ये पूछा कि आपने कभी बॉलीवुड में नहीं मतलब एक्टर बनने का नहीं शौक हुआ? उन्होंने कहा अगर मैं बनता भी तो मुझे एक विलन का रोल मिल- मिलता। नहीं, ये काफी लोगों के लिए वाकई में हीरो हैं, एक रियल हीरो हाँ इन्हीं बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल। बाला साहब ठाकरे वाकई एक रियल हीरो हैं, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। और वाकई में ऐसे लोग भी मतलब कि मुंबई में थे जो शिवसेना और बाला साहब का नाम लेकर वहाँ के लोग मतलब कि आम जनता को डरा के वहाँ से बत्ताखोरी करते थे, पैसे ऐंठते थे, हफ्ता या महीना कह लो। जो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना, गुंडे डाकू आते हैं, हाँ हाँ गुंडे वो कहते हैं इस महीने का इस हफ्ते का हफ्ता दो, हम्म इस महीने का महीना दो, हम्म तो वो भत्ताखोरी करते थे। तो कराची में भी ये सिस्टम था, अब है या नहीं पता नहीं, पर पहले बहुत अरसा ये सिस्टम था कि वहाँ कोई भी बंदा कारोबार करता तो वो हफ्ता देता तो वो बचा रहता, नहीं तो गोली मार दी जाती। तो ऐसा सिस्टम था। तो मतलब कि उस ये बाला साहब ठाकरे ने ये साफ मना कर दिया, ऐसा कोई बंदा मिले उसको पकड़ के थाने में डाल दो। क्या बात है। और वाकई में एक स्ट्रिक्ट और सीधे इंसान थे। हाँ साफ बात करना, सीधी बात करना, घुमा फिरा के बात करनी नहीं, बिल्कुल। और वो भले भी मुंह सामने पे जो करना। भी हो, भले सामने जो भी हो। अच्छा, दिलीप कुमार जी के साथ भी इतनी अच्छी गहरी दोस्ती हाँ। थी, पर वो दिलीप कुमार ने जो है वो दोस्ती तोड़ दी। हाँ लेकिन और भी बहुत सारे स्टार हैं उनके साथ मतलब कि अच्छा ताल्लुक है, था, बल्कि अब तो नहीं रहे बाला साहब ठाकरे। और ये मीडिया के ऊपर कितना दबदबा रहा इनका। हाँ बिल्कुल। मीडिया के लोग इनके घर के सामने धरना दे के बैठे रहे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, इतनी उनकी जरूरत नहीं थी। हाँ नहीं तो मीडिया वाले, आज की मीडिया वाले पता है क्या करते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बोल देता तो उनके काफी ऐसी चीजें जो ना भी होगा वो क्रिमिनल बना के उसको दुनिया के सामने पेश कर देंगे। अच्छा, दुनिया फिर ऐसी है कि वो पता भी है कि न्यूज वाले 100% झूठ बोल रहे हैं, फिर भी उनकी बात मानेंगे। हाँ, सच मान लेते हैं। फिर भी उनकी बात मानेंगे, उनको रोज सुनेंगे। किसी किसी की झूठ मतलब कोई बात सच होती है, सारी बातें सच नहीं होती है यार, मीडिया कोई की। भी बात सच होती नहीं है मीडिया की।
अब हमें पता चला है कि फलाने जगह पर कोई हादसा हुआ है, तो उसमें तो वो जब ज्यादा हादसा हो गया है, हम्म, ये सच है। वहां जाके हादसे की जगह पर आपको ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, या बात कराएंगे, ये वो 100 हादसे वहां पर और करवा देंगे खड़े खड़े। हाँ ऐसे ही होता है। तो मतलब कि पता भी है सबको कि ये जो मीडिया है ये झूठी है, 100% झूठी है, पर मानेंगे भी उसी की बात। ये है अवाम की मानसिकता। तो भाई ये अच्छा, बाला साहब ठाकरे मतलब कि उन्होंने मुंबई में शांति लाने के लिए बहुत कि ये किया था कि यहाँ अगर कोई मतलब कि बम फटता है तो हम क्या चुप करके देखते रहेंगे क्या कि क्या आवाज़ थी, क्या दिवाली का फटाका बजा? ऐसा तो ऐसे ऐसे फटाके की आवाज़ तो हमने दिवाली के फटाकों में नहीं सुनी थी। तो क्या हम चुप करके बैठने वालों में से नहीं है? हम मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से हैं। तो अगर जब आप तक आपका जवाब नहीं आएगा ना, तब तक वो सामने वाला अटैक करता रहेगा। बिल्कुल। उसको करारा जवाब मिलेगा तब जाके वो थमेगा, तब आपके घर में शांति होगी। ऐसा होता है। तो भाई वीडियो बहुत ही कमाल की थी, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज। बिल्कुल। और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।